चित्रकूट में प्रभु राम को मनाने के लिए भरत जी ने बहुत कोशिश की नहीं तो जनक को संदेश दिया। जनक जी आ गए तो मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तप शीस झुका कर हाथ बड़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर। ये सच है घर से राजवधु राजसी भेष में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा क्षेत्र चरित्र। जनक जी ने अपनी पुत्री को देखकर सीता को बात प्रसन्न हुए, कहा आज तूने धन्य कर दिया मेरे कुल को और उस कुल को भी। जननी जो मिली जानकी से, जानकी मिली जो जननी से, वो वर्णन हो सकता कब है शारदा और लेखनी से। जनक नंदिनी जब अपनी माँ से मिली तो कहने लगी क्या है, हे बड़भागिनी बेटी, हे बड़भागिनी बेटी, तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है। उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन कहता है। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विधेय आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। जनक ये देखकर बहुत बेवल हो गए तो शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नयन, राजती बनयन अतीत बोले ऐसे बहनों। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वो पाप और संताप उन्हें। तो यही किसी करुणा निधि का करुणा जलमल धो सकता है। अब उनके जन्म सुधरने का साधन यदि कुछ हो सकता है, जैसे भी हो लौटिए अवध गए इतनी ढेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। ऐसा भरत जी ने हाथ जोड़कर बार बार निवेदन किया तो जनक जी कहने लगे, इतना कह गद गद हुए कैकेयी के लाल, धन धन धुन से सभा गूंज उठी तत्काल। तो माता की ओर भावना जो इनकी यति प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। ज्यों त्यों कह के जगी देखे सन्मुख रामो, बोली छाती से लगो हे मेरे सुखदाम। मेरा ये धन है जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। कौशल्या तेरा राम नहीं ये तो मेरा ही बेटा है। बर्बाद घरों की बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं, घर में जो दुष्ट दासियां हैं वे स्वांग नित्य न बरती हैं। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, तू बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। ये बार बार हाथ जोड़ करके कहने लगी, नैनों के श्री भरत के बहती थी जलधार, गुरु वशिष्ठ ये देख कर कहने लगे पुकार। हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का, रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पांच पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि को तुम्हारी से उत्पन्न भरत का लाल हुआ। भरत जैसी संतान पार करा तू धन्य कैकेयी। राज करे लौटे अवध पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। 3 दिन तक चित्रकूट में इस तरह से बैठक होती रही, कहीं वो वशिष्ठ पर टाल दिया जाता, कहीं भरत पर, कहीं राम पर, कहीं जनक जी के पर, निर्णय कोई नहीं निकल पाया। तो प्रभु बोले ये बात अब हो कैसे तो भिकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार।
अयोध्या लौटने के लिए अब मैं लाचार हूँ, आत्मा भी लाचार है। लेकिन आगे कहते हैं वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तो चित के आगे ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। दो तारों में एक स्वर बजा एक ही साथ, कृप सुकूप शब्द की भांति बोल उठे रघुनाथ। मैं कभी न दूंगा आज्ञा वो तुम पाप अनित अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा सद्धर्म करो सत्कर्म करो। ये बात तय हो गई कि जो भरत कह देंगे वही सत्य होगा। भरत ने कहा जो राम हमको आदेश देंगे वो सत्य होगा। अब ये तय होगा जो भी आपस में क्या कर करें। तो भगवान राम ने कहा भरत जी से मैं तुम्हें अधर्म पर चलने का कभी मार्ग नहीं दे सकता। पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी सभासद प्रजागण रहे उस समय मौन। आए ये कहते हुए उसी समय सुरराज, उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। इंद्र का इंद्रासन हिल गया, अगर ये नहीं गए तो रावण का बदले तो उसने मेरा सिंहासन राजपाट सब छीन लेगा, वो हम लोगों को चैन से रहेगा। इसलिए इनकी मति फेर दो। शारदा से फिर कहा तो शारदा ने कहा कि बाणी तुम पर बैठो श्री भरत जाप ही जाप करें, जब समय सोचने का आए तो राम राम ही रटा करें। वही हुआ सुरगणों को था जैसा सुविकार, राजसभा में चल पड़ा अब इस बात विचार। ये विचार होने लगा। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, राक्षस सा हो भरत का कौशल से संबंध। वह 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। ये प्रसंग धरा गया कि 14 वर्ष भरत वन में रहे और 14 वर्ष राम अयोध्या का राज करे। तो कहा लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सूढ़ा रहे तब तक कैसे नाथ। तो रघुबर ने जबी पादुका दी, सो विकार भरत ने की सर पर। भगवान ने कहा यही तुम्हारा आदेश तो जाओ मैं अपनी पादुका देता, इनको सिंहासन पर रख के तुम अपना शासन चलाओ। इससे आदेश लेकर के कुछ बल आया कुछ बोझ बढ़ा, कुछ सेवाए बैठी सिर पर। जय सहित सभा जय भंग हुई तो कौशलवासी हर्षित थे, श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सोचा, बार बार श्री भरत का चरित सराह सराह। भरत धन्य चारों तरफ ये हो गया। तो सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वह 2 जीवन दन थे फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। मनुआ फिर चित्रकूट को चल वो तेरा ठाकुर द्वारा है कोट तीर्थ मत उसी जगह जिस जगह प्राण का प्यारा है। तो देख दशा ये भरत के हुए वशिष्ठ उदास, तरह तहर उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। वह कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी था, तो छोटा घर में रह कर भी बन सकता है वनवासी था। भरत जी ने कहा महाराज सरयू के तट पर नहरी कुटी बना दी जाए, और जब तक प्रभु वापस नहीं आते मैं जमीन के गड्ढा गुजे हुए जमीन पर रहते, मैं जमीन के नीचे रहूंगा और मैं उनके बराबर नहीं रह सकता, और वहीं से मैं राज सिंहासन का संचार करूंगा। जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सन्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में जब उनसे ज्यादा दुख होगा। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार,
धन धन की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुबर ने नाता गद्दी से तोड़ाए, पर तुमने अपनी इच्छा से ये राजपाट सब छोड़ाए। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा। हे भरत तुम्हारा ये चरित्र श्री रघुनंदन से भी ऊंचा। कहे तूने जो प्रेम से ये आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। तले भूमि की कुश बिछा ले समाधि अभिराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय।